हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो इंतज़ार की घड़ियाँ हो चुकी हैं ख़त्म और आपको ईमेल आना शुरू हो चुकी होगी। गवर्नर सिंध आईटी कोर्स के हवाले से आपको ईमेल आ गई होगी। अपना ईमेल एड्रेस चेक कीजिए, वही वाला ईमेल एड्रेस जो आपने गवर्नर सिंध की वेबसाइट पे डाला था और जिस पे आपका टेस्ट का ईमेल भी आई थी, वही वाला ईमेल चेक कीजिए। उस पर इस तरह की एक ईमेल आई होगी जिसमें लिखा होगा जनरेट योर स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड विजिट गवर्नर हाउस ऑन, डेट भी दिया हुआ होगा, टाइम भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना आईडी कार्ड जनरेट करना है इस पर, और इसका तरीक़ेकार पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से जनरेट करना है। एक आपको लिंक दी जाएगी, ये वन टाइम लिंक है पोर्टल की। गवर्नर हाउस पे आपका पोर्टल बनेगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस तो इनके पास पहले से ही होगा, नहीं है तो आपने यही वाला ईमेल जिस पे ईमेल आई हुई है यही वाला ईमेल एड्रेस डालना है। अपना अच्छा सा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब कोई ऐसी आसान सा पासवर्ड मत रखिएगा, मिक्स एंड मैच वाला, नंबर्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, कोई थोड़े बहुत सिंबल्स भी हों, तो इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ठीक है, और फिर वो याद भी होना चाहिए। ये ना हो कि अगली बार जब आप लॉगिन करें तो आप वो पासवर्ड ही भूल जाएं। ऐसा ये पासवर्ड रखें जो आपको याद भी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी जो मैंने अभी बताया कि जिस पे ईमेल आई है वही वाली ईमेल आईडी जाएगी और आपको अपना पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका मेन पोर्टल पेज खुल जाएगा, जिस पोर्टल पेज पे जाके आपने अपना न्यू अवेलेबल कोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको अपना बैच सेलेक्ट करना है। आप ऑनलाइन वाले हैं तो ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा, आप ऑन साइट वाले हैं तो ऑन साइट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो बैच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपने अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। वहाँ पे दो ही प्रोग्राम आ रहे होंगे, एक कराची बैच 1 लिखा हुआ आ रहा होगा, एक आपका ये मेटावर्स वेब 3.0 और ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी। इसी पे सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, वेब मेटावर्स और वेब 3.0 जो लिखा हुआ होगा ना, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको वहाँ पे आपका ऑनलाइन ऑन साइट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑन साइट के बाद आपने वहाँ पे अपना डिज़ायर्ड सेंटर यानी अपना कैंपस सेलेक्ट करना है कि कौन से कैंपस में आपने जाके ऑन साइट में जाके क्लास लेनी है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना डे, जिस दिन आप क्लास लेना चाहते हैं, वीक में एक दिन क्लास होगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपना दिन सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, जिस टाइम आपके लिए फ़ीज़िबल है, कंफर्टेबल है, जिस टाइम आप हर दफ़ा क्लास ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने मंडे को अगर क्लास, एक हफ़्ते में मंडे वाले दिन अगर आप ये क्लास इस टाइम पे 3 बजे ले रहे हैं शाम के, तो अगले वीक मंडे वाले दिन आप कहें नहीं मैं तो 6 बजे की क्लास लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक टाइम आपको सिलेक्ट करना होगा, दिन भी आपको सिलेक्ट करना होगा, टाइम भी आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर पूरे साल जो ये क्लासेस होंगी ये उसी दिन उसी टाइम पे आपकी क्लास होंगी। तो अपना ज़रा सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, एक टाइम का काम है। ये पोर्टल भी एक टाइम का एक्सेस है, इसके बाद आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका पोर्टल है। एक दफ़ा जब ये सारे काम हो जाएंगे फिर आपकी प्रोफाइल यहाँ वेबसाइट पे बन जाएगी। उसके बाद जाके आप उस प्रोफाइल पे कभी भी सिलेक्ट करके अपना ओपन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो वो आपकी ओपन हो जाएगी और आपके अभी तक जितने भी कोर्सेज़ हुए होंगे, जितनी भी क्लासेस हुई होंगी, वो उसमें शो हो रही होंगी कि अभी तक ये क्लास हो चुकी है, अभी तक इस टॉपिक को कवर कर लिया गया है, मतलब सारी उसमें डिटेल्स होंगी। आपका सारा का सारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो इसी प्रोफाइल पर बन रही होगी। ठीक है, तो ये एक टाइम का काम है। अपना दिन ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, टाइम ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, जिस टाइम आप ये क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑन साइट वालों के लिए भी है, ऑनलाइन वालों के लिए भी है। अपना डे और टाइम ख्याल से ध्यान से देखिएगा। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार चेंज नहीं होगा। पूरे साल की ये कोर्स है और एक ही टाइम ये सब होता है। ये बार बार आप वहाँ गवर्नर हाउस जाके भी आप सही नहीं करवा सकेंगे क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड में आ रही है एक चीज़, तो ये बार बार चेंज नहीं होती, कोई हाथों से लिखी हुई नहीं है, ये कंप्यूटर के काम है। ठीक है, फिर उसके बाद डबल चेक करना है कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो सही है, टाइम सही है, क्लास सही है, कैंपस सही है। वो सब जब डबल चेक हो जाएगा उसके बाद आपके पास एक प्रोफाइल खुल जाएगी जिसमें आपके आईडी कार्ड शो हो रहा होगा। उसमें आपने नाम वगैरह सब चीज़ डालनी है। फिर आपने अपनी पिक्चर डालनी है, कोई अच्छी सी पिक्चर हो, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जैसे एनआईसी के लिए बनती है, जिसमें शक्ल से सामने फ्रंट आ रहा हो और बैकग्राउंड में या तो ब्लू बैकग्राउंड हो या कोई साफ सा बैकग्राउंड हो। ये ना हो कि आप अपनी कोई सेल्फ़ी डाल रहे हो, प्लीज़ वो मत डालिएगा क्योंकि आपका ये बाकायदा एक आईडी कार्ड बनेगा, जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी का बनता है ना, बिल्कुल ऐसी आईडी कार्ड बनेगा। और फिर इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रखना है, फिर इसका प्रिंट आउट करवाना है, जिस तरह आईडी कार्ड प्रिंट आउट होता है कलर्ड फॉर्म में। ठीक है,
फिर ये जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आपने ये लेके जाना है गवर्नर हाउस, जहाँ पे आपको ये टाइमिंग दिया हुआ है, ये जो टाइम जिस टाइम आपको शुरू में बताया हुआ है टाइम और दिन इस टाइम पे जाके आपने गवर्नर हाउस से उस आईडी कार्ड पे अपना स्टैंप लगवाना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आईडी कार्ड प्लस एंट्री पास। वहाँ जाने के लिए जब भी आप क्लास लेने जाएंगे गवर्नर हाउस, तो ये आपका एंट्री पास भी होगा यही आईडी कार्ड। जिस तरह आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं गले में वो आईडी कार्ड लेके घूम रहे होते हैं, वो उनका आईडी कार्ड भी होता है, वो उनका एंट्री पास भी होता है। तो इसी तरह आप बनवा सकते हैं, चाहे तो वो गले वाला बनवा लें, चाहे तो आप नॉर्मल आईडी कार्ड जिस तरह कोडिंग करवाते हैं प्लास्टिक कोडिंग करवा के, चाहे तो आप वैसा बनवा लें। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट ये आईडी कार्ड ही आपकी पहचान है, आपका एंट्री पास है। अगर ये इधर उधर हो गया, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको गवर्नर हाउस जाने नहीं दिया जाएगा, आपको इस कोर्स में भी आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा अगर ये कार्ड मिस हो गया। तो ध्यान से ये सारे काम कीजिएगा, और ये आपने इसी टाइम पे फिक्स जाके करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि मिस हम तो बाहर इंटीरियर में रहते हैं, इंटीरियर सिंध से आए हुए हैं, तो हमें आने में टाइम लगेगा, हम इस टाइम नहीं पहुंचेंगे। भाई बहनों, जब भी आप लोग पहुंचोगे तो आपने सिर्फ गवर्नर हाउस जाके अपने कार्ड पे स्टैंप लगवाना है, वो आप जब भी पहुंचो तो करवा लेना। बाकी ये जो आपका प्रोसेस है, जो प्रोफाइल बननी है ना वेबसाइट पे, ये काम आप करवा के रख लें, क्योंकि ये एक टाइम का काम है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ये वन टाइम लिंक है, ये सिर्फ एक बार खुलता है, जिनसे एक बार में मिस हो जाता है या नेट स्लो होता है जिसकी वजह से नहीं खुल रहा होता, तो इसकी जगह आपने क्या खोलना है, इसकी जगह आपने लिखना है, ये देखें ये जो लिखा हुआ है portal.governorSindh.com लिखें गूगल पे, तो ये खुल जाएगा, ये पोर्टल आपका गवर्नर सिंध पे खुल जाएगा। फिर वहाँ अपनी ईमेल डालें, फिर वहाँ अपना पासवर्ड डालें, तो आपका खुल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। नहीं खुलता तो फिर आप गवर्नर हाउस जाके वहाँ से भी आप ये काम खुद बाय हैंड करवा लीजिए, वहाँ पे आपको वो सही से गाइड कर देंगे। बाकी प्रिंट आउट का मुझे नहीं पता वहाँ प्रिंट आउट का सिस्टम है या नहीं है, वो आपको प्रिंट आउट पे खुद ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी तक की यही इत्तलात हैं, और क्लासेस इंशाल्लाह जनवरी से नए साल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 1 साल का पूरा ये कोर्स है, हफ्ते में 1 दिन क्लास होगी, ऑन साइट वालों की भी, ऑनलाइन वालों की भी। ठीक है, तो 2 घंटे की क्लास है, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं होगी, हफ्ते में 1 दिन होगी, और बाकी पूरा हफ्ता आपने वही क्लासेस के बारे में जो बताया हुआ है, जो सिखाया गया है उस क्लास में, उसको प्रैक्टिस करना है, और जो भी असाइनमेंट दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वो आपको करना है। तभी आप ये वेब 3.0 मेटावर्स को सीख सकेंगे। हाथ पे हाथ रख के बिना कुछ किए कुछ नहीं सीखा जाता, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। माना फ्री क्लासेस हैं, लेकिन फ्री का ये मतलब नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और सब कुछ खुद ब खुद जादू की छड़ी घूम जाएगी। नहीं, आपको फ्री क्लास में आपको 110% मेहनत करनी होती है, ये बात याद रखिएगा। 110%, 100% भी नहीं, उससे भी ज़्यादा याद आपकी मेहनत होगी, तभी आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलती हूँ, फिर कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी इसी बारे में, या शायद इससे हट के कुछ बन जाएगी। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। क्लासेस भी सारी जिस तरह से होंगी वो मैं बाकायदा आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कब क्या किस वक्त कब हो रहा है सब कुछ बताया जाता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।